डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको शॉर्ट में VSEPR वेस्पर थ्योरी भी बोलते हैं। और ये हाइब्रिडेशन से रिलेटेड ही है, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था। इट वाज गिवन बाय सिडविक एंड पोवेल। तो इसको मैं वाटर के एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। वाटर की जब फॉर्मेशन होती है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम लगते हैं, तो वाटर की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। पहले 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1। तो ऑक्सीजन जैसे 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, पहले शेल में 2 होंगे और लास्ट शेल में कितने हैं? 6 हैं। लास्ट शेल में जो 6 हैं इलेक्ट्रॉन, तो इनमें जो हाफ फील्ड हैं 2py और 2pz ऑर्बिटल, जिनके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इन्हीं के साथ सिर्फ H लग पाएगा और इन दोनों को एज ए लोन पेयर आपको दिखाई देंगे। तो जैसे ये ऑक्सीजन है, इसके पास एक लोन पेयर तो ये वाला होगा, एक लोन पेयर ये वाला होगा, और ये जो सिंगल ऑर्बिटल वाला, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला जो ऑर्बिटल है, इसके साथ क्या होगा? हाइड्रोजन एटम ओवरलैप करेगा, क्योंकि हाफ फील्ड से ही ओवरलैप करता है। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसे हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। तो ये जो बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर है और यहाँ पर क्या है? लोन पेयर। तो इसके वाटर के अंदर आप देखेंगे कि 2 तो लोन पेयर होते हैं और 2 क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर। तो ये भी क्या है? बॉन्ड पेयर। तो सभी में इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो सब एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये जो रिपल्शन होती है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी, और ये वाली जो है क्या है? लोन पेयर रिपल्शन। तो जैसे आपने मीथेन का केस देखा था, उसमें चारों तरफ बॉन्ड पेयर ही थे और कोई भी लोन पेयर नहीं था, और वो सारे एंगल जो थे वो इक्वल ही थे, जो आपने पहले sp3 हाइब्रिडेशन के एग्जाम्पल में स्टडी किया था। लेकिन यहाँ पर लोन पेयर हैं, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है, और ये बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है। तो ये सभी रिपल्शन इक्वल नहीं होती है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है, जो मेन पॉइंट आपका इसको नोट करना है, वो ये कहता है कि सबसे ज़्यादा रिपल्शन जो है वो लोन पेयर के बीच में रहती है, और उससे कम है जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में है, और सबसे कम जो है रिपल्शन वो होगी बॉन्ड पेयर के बीच में। इनका मतलब ये हुआ कि ऊपर से ये ऑर्बिटल ज़्यादा खुले होंगे, ये एंगल यहाँ पर थोड़ा कम होगा, और ये सबसे कम होगा। ये लोन पेयर जो है अपनी रिपल्शन की वजह से इस बॉन्ड एंगल को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो इसका जो मेन पॉइंट आपको जो नोट करना है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लोन पेयर रिपल्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें आप लिख देंगे द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन इज़ लोन पेयर रिपल्शन, और ये किससे ज़्यादा होगी? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, और ये किससे ज़्यादा होगी? बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। तो इस तरह से ये ऑर्डर रहेगा, और ये आपको नोट कर लेना है, और ये आपको पूरा लिखना है। लोन पेयर रिपल्शन इज़ ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, दैट इज़ ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो जब हम वाटर की शेप आके डिस्कस करेंगे या किसी और मॉलिक्यूल की जिसमें लोन पेयर होगा, तो वहाँ पे इस थ्योरी को हम यूज़ करेंगे बॉन्ड एंगल को डिसाइड करने में। तो ये आपको इसमें नोट कर लेना है, ये ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। पिछले लेक्चर में हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो जो पहला नंबर पर हमने किया था शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, तो उसमें हाइब्रिडेशन आपने नोट किया था क्या था? sp3, और जिसकी शेप जो है इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप बनती थी, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का बनता था। और सेकंड नंबर पर हमने किया था बोरोन ट्राइफ्लोराइड, जो ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडेशन उसकी शेप को एक्सप्लेन किया गया था, और उसकी शेप इस तरह से ट्रायंगुलर हो जाती थी, और बॉन्ड एंगल भी आपने 120 का स्टडी कर लिया था। और उसके बाद जो थर्ड नंबर पर हमने किया था बेरिलियम डाइफ्लोराइड, तो उसमें हाइब्रिडेशन जो है आपको बताई गई थी sp, और उसकी शेप थी लीनियर, तो उसको लीनियर शेप बोलते हैं, और बॉन्ड एंगल जो है आपने पढ़ा था उसमें 180 है। तो ये इन 3 शेप्स को आपने स्टडी कर लिया था अच्छे से, और बाकी के एग्जाम्पल हम आगे दे देते हैं।
फोर्थ नंबर पर देखते हैं शेप ऑफ अमोनिया। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो आपको समझ लेना है। तो इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे द शेप ऑफ अमोनिया कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन नाइट्रोजन एटम एज शोन बिलो। तो इसमें नाइट्रोजन एटम में हम sp3 हाइब्रिडेशन करेंगे। तो ये आपको ये भी समझना है कि sp3 क्यों हो रही है यहाँ पर, कोई और क्यों नहीं है। तो वो सब आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं नाइट्रोजन की तो कैसे है 1s2 2s2 2p3 होता है 2px1 2py1 और 2pz1। तो इसको आप थोड़ा और अच्छे से बना लीजिए ऐसे बॉक्स में। तो ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p के 3 ऑर्बिटल होते हैं इस टाइप से और एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है। तो यहाँ पर NH3 3H कंबाइन करेंगे तो H के पास भी क्या होता है एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है 1s1। तो इन तीनों के साथ ही वो कंबाइन कर पाएगा और इसके साथ 2s के साथ तो नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है कम्प्लीटली फिल्ड है। ये आपको एज ए लोन पेयर जो है वो वहाँ पर दिखाई देगा। और आपको ये भी याद रखना है कि हाइब्रिडेशन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्साइटेड स्टेट हो जैसा कि मीथेन वगैरह में आपने देखा था। तो यहाँ पर क्या होगा ये एक s और 3p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे और ये हाइब्रिडेशन कौन सी बनेगी sp3। खाली p ऑर्बिटल में नहीं होती हाइब्रिडेशन, तो s को मिला के ही होती है। लास्ट शेल में जितने भी ये इलेक्ट्रॉन होंगे सभी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे इस तरीके से। तो आप इसमें क्या लिखेंगे हियर 1s and 3p orbitals hybridized to form 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो आपको याद ही है कि ये 1s ऐसे नहीं लिखना है और 3p इस टाइप से नहीं लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि एक s और 3p ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और वो क्या करेंगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। तो वो जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो वो आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप से होगा। तो इस टाइप से ये sp3 हाइब्रिडेशन में जैसे 4 ऑर्बिटल बनते हैं वैसे ही हमने बनाए हैं जैसे कि मीथेन में। लेकिन किसी एक में क्या होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जब आप ऐसा लिखेंगे हियर 1s and 3p ऑर्बिटल्स कंबाइंड टू फॉर्म 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वन ऑफ विच कंटेन्स ए लोन पेयर एंड कैन नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जो रिमेनिंग 3 जो ऑर्बिटल हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल उनके पास क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसके बारे में आप कहेंगे कि वो 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ जो है ओवरलैप कर जाएंगे। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दिखाना ऐसे ज़रूरी नहीं है। ये 1s ऑर्बिटल जो है वो किसका है हाइड्रोजन का। तो यहाँ भी 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो आप लिखेंगे द रिमेनिंग 3 ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म NH3 एज शोन इन फिगर। तो इस तरह से ये फिगर आप बना देंगे। और क्योंकि ये शेप में नहीं होता है तो इस तरह से ये यहाँ पर क्या है लोन पेयर है जिसको आप ऐसे ही डॉट से दिखा सकते हैं और इस तरह से ये बनाना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। और 3 ये नीचे रहेंगे इस टाइप से। और इस शेप को भी आपको नोट करना है कि क्या बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं पिरामिडल। अगर इधर भी कोई एटम होता तो फिर इसको क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल। और आपको एंगल तो ज़रूर नोट करना है, इसका बॉन्ड एंगल जो होगा 107 होता है। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडेशन द बॉन्ड एंगल इज एक्सपेक्टेड टू बी 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है इस लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल कम होगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं द बॉन्ड एंगल इज लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट ड्यू टू द रिपल्शन कास्ड बाय वन लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम। दिस इज अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल जो है वो इससे थोड़ा कम हो जाता है और ये है 107 का। तो इस तरह से अमोनिया की शेप आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें आपको हाइब्रिडेशन दिखानी है sp3 और ये ऑर्बिटल्स इस टाइप से एक ऑर्बिटल में लोन पेयर और वो उसमें H कंबाइन नहीं करेगा। और आपको शेप का नेम लिखना है पिरामिडल शेप है और ये बॉन्ड एंगल जो है 107 डिग्री ज़रूर मेंशन करना है। और ये 109 डिग्री 28 से कम क्यों है उसमें आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का रेफरेंस दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये NH3 की शेप जो है समझ में आ गई होगी।
फिफ्थ नंबर पर करते हैं शेप ऑफ वाटर। तो H2O का शेप भी आप क्या कहेंगे, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडेशन इन ऑक्सीजन एटम एज शोन बिलो। तो इसमें ऑक्सीजन एटम में भी क्या होगी, sp3 हाइब्रिडेशन। तो वो कैसे होगी ये आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। तो इस टाइप से होगी। और यहाँ पर इसको हम दोबारा बना लेते हैं। ये 1s ऑर्बिटल हो गया और ये क्या हुआ 2s और इधर बना लेते हैं 2p पहले की तरह। और आपको पता है कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px में 2 है, 2py में 1 है और 2pz में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट शेल ही हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो लास्ट शेल में ऑर्बिटल तो 4 हैं पहले की तरह, 1s और 3p। तो हाइब्रिडेशन तो क्या बनेगी, sp3। तो यहाँ भी आप यही लिखेंगे, हेयर 1s एंड 3p, ये ऐसे वर्ड्स में ही लिखना है। 3p ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल तो हाइब्रिड जो होंगे वो 4 ही होंगे। तो जैसे sp3 में होता है तो मैं वही आपके सामने बना देता हूँ। एक ऑर्बिटल इधर बना दिया, एक ऑर्बिटल इधर बना देते हैं, एक इधर। ये सब अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, इस टाइप से बना देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी बोलना है कि दीज आउट ऑफ दीज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 कंटेन्स लोन पेयर। तो इसमें से 2 ऐसे होंगे, ये और ये बना देते हैं, विच कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैन नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सपोज इसमें और इसमें जो हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो H के साथ कंबाइन नहीं करेंगे। द रिमेनिंग 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा ये 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैप करेगा। और इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इस तरह से इसकी शेप रहेगी। और ये 2 उसके पास क्या रहेंगे, लोन पेयर। तो इसको आप कैसे बना सकते हैं, इस टाइप से। और ये यहाँ पर एक H होगा, एक H इधर होगा और यहाँ पर 2 क्या होंगे, लोन पेयर। ये मैं ऐसे बना देता हूँ ताकि आपको लोन पेयर विजिबल हो जाए। तो ये इस टाइप से लोब बनाना जरूरी है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इधर इस तरह से दिखा दें। तो ये sp3 हाइब्रिडेशन के बेस पर इस तरह की जो शेप आ गई है, ये ऊपर वाली चीज़ शेप में नहीं आएगी तो इसको बोलते हैं वी शेप। तो इसकी वाटर की जो है इस तरह से वी शेप होती है। अब आपको एंगल के बारे में समझना है तो आपको फिर से वही लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडेशन द बॉन्ड एंगल शुड बी 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन ये लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, जो मैंने आपको पहले बताया था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग लोन पेयर की रिपल्शन क्योंकि ज़्यादा होगी तो ये एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाता है, ये अप्रोक्सीमेटली 104.5 डिग्री हो जाता है। ये 104 डिग्री 28 मिनट पहले की तरह लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये रहेगा इसमें बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि ये बॉन्ड एंगल जो है अमोनिया वाले से भी कम है। अमोनिया में भी 109 से कम होता है और इसमें और भी ज़्यादा कम है। तो इसमें आप कहेंगे दिस इज ड्यू टू द रिपल्शन कास्ड बाय 2 लोन पेयर। तो इसमें 2 लोन पेयर हैं जबकि अमोनिया में क्या था, 1 ही लोन पेयर था। तो इस तरह से इसका बॉन्ड एंगल NH3 से भी कम है। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल की शेप जो है आप समझ सकते हैं और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बेस पर इसका बॉन्ड एंगल भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शेप ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। तो इथेन का फार्मूला क्या है ये आपको पहले पता होना चाहिए, वो है C2H6। तो इसमें हाइब्रिडेशन जानने के लिए आपको पहले थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 कार्बन हैं। तो ये मैं 2 कार्बन ऐसे लिख लेता हूँ और H कितने हैं, 6 हैं। तो इसका मतलब है कि 3H तो इस कार्बन पर होंगे, ये मैं H लगा देता हूँ। और 3H जो हैं वो इस कार्बन पर होंगे। तो इसमें कार्बन जो है वो 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। और ये एक कार्बन की तरफ देखें तो ये जस्ट लाइक अगर यहाँ पे इसको ढक देते हैं, अगर यहाँ पे H होता तो ये बिल्कुल मीथेन जैसी शेप आपको दिखाई देती। तो मीथेन का क्या होता है, टेट्राहेड्रल शेप होती है और उसमें हाइब्रिडेशन कौन सी होती है, sp3। तो उसी के बेस पर हम इसकी शेप भी एक्सप्लेन करेंगे जैसे कि मीथेन की थी। तो इसमें आप लिखेंगे क्या, द शेप ऑफ मीथेन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडेशन इन कार्बन एटम। तो कार्बन एटम में हम sp3 हाइब्रिडेशन करेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो इस तरह से पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कार्बन की 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz में अभी तो कोई इलेक्ट्रॉन
नहीं है। तो आपको पता है कि ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। और आपको पता है जैसे मीथेन में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता था तो उसको हम क्या बोलते थे, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्साइटेड स्टेट जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो कैसी रहेगी, 1s2 2s1। इसको आप बॉक्स में जैसे पहले लिखते थे वैसे लिख सकते हैं, 2px1 2py1 और 2pz1। तो इसमें क्या होगा, sp3 हाइब्रिडेशन ही होगी मीथेन की तरह। तो ये कार्बन जो है वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, 1s एंड 3p जब कंबाइन होंगे तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं आपको पता है कैसे होते हैं, इस टाइप से टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं। तो इस टाइप से होगा, जैसे एक नीचे और एक ऊपर और 3 नीचे हम ऐसे दिखाते हैं। तो इसको आप ऐसे मोड़ लीजिए, क्योंकि इसमें 2 कार्बन हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें एक कार्बन की हम इस तरह से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं इस टाइप से, वो एक ही बात है, इसको ऐसे टिल्ट कर लिया है। तो इसी तरह से दूसरा कार्बन भी होगा, उसके पास भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। तो उसमें क्या होगा, उसको भी हम ऐसे बना देते हैं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर से और 3 इधर से साइड में इस टाइप से। तो ये वाली शेप इसकी बनेगी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट कार्बन ओवरलैप विद 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड कार्बन फॉर्मिंग ए सिग्मा बॉन्ड। जो स्ट्रेट वे ओवरलैपिंग होती है तो आपको पता है उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो एक कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल ने दूसरे कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल से एक सीधी सीधी ओवरलैपिंग करके एक बॉन्ड बना लिया। तो अब क्या है कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन के पास बचे हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन के पास बचे हैं। तो आप क्या कहेंगे, द रिमेनिंग 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 हाइड्रोजन एटम तो इधर ओवरलैप करेंगे, मीन्स कि 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन का, तो और 3 इधर करेंगे। तो इस तरह से ये शेप इस टाइप से बन जाएगी और 6 हाइड्रोजन आपके यूज हो जाएंगे, 3 इस कार्बन पर और 3 उस कार्बन पर। तो इसको आप सिंपली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे ये पहले मैंने किया था, इस टाइप से 3h आप इधर लगा लीजिए, 3h इधर लगा लीजिए। बॉन्ड एंगल तो उतना ही होगा जितना टेट्राहेड्रल में होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। और यहाँ पर क्या होगा, इसका नाम आपको टेट्राहेड्रल नहीं लिखना है, क्योंकि टेट्राहेड्रल तो मीथेन के लिए तो आप यूज़ कर सकते थे, इसके लिए नहीं। तो इसमें आपको जस्ट हाइब्रिडेशन और शेप जो है इस टाइप से ड्रा करनी है। आगे देखते हैं शेप ऑफ इथीन। तो इथीन का फार्मूला क्या है ये आपको पता होना चाहिए, वो है C2H4। तो इसमें हाइब्रिडेशन जानने के लिए थोड़ा सा आपको पहले की तरह रेफर करना पड़ेगा। इसमें क्या है, 2 कार्बन है, तो इस तरह से मैं 2 कार्बन बना लेता हूँ और H4 हैं, इट मीन्स कि 2H तो इस कार्बन पर होंगे और 2H इस कार्बन पर होंगे। तो यहाँ आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी तो हमेशा कितनी होती है, 4 होती है। तो कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो जो डबल बॉन्ड होता है उसमें आपको याद रखना है कि सिग्मा तो एक ही होता है और दूसरा कौन सा होता है, पाई बॉन्ड जो है आपको याद होगा कि वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। तो ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3, और ये कार्बन भी कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3, क्योंकि ये 4th वाला तो क्या है, पाई बॉन्ड है। तो ये जो 3 सिग्मा है तो उसके हिसाब से sp2 हाइब्रिडेशन बनती है, एक s और 2 p 3 हो जाएंगे। जो पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये पाई बॉन्ड बनेगा कैसे, ये भी आपको समझना है। तो कार्बन में sp3 हाइब्रिडेशन हो सकती है, लेकिन अल्कीन ये कौन सा अल्कीन है, इथीन में, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर पहले से ही देख लिया है और इसमें 3 ही सिग्मा बन रहे हैं, तो हाइब्रिडेशन आपको sp2 ही करनी है, sp3 नहीं। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है बना देते हैं, इसकी क्या रहेगी, 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz खाली है। तो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट अगर आप मैं इसी में कर देता हूँ, आप दोबारा बना लेना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ जाता है, यहाँ पर। तो एक्साइटेड स्टेट तो इसमें होगी और यहाँ पे पॉसिबल तो sp3 हाइब्रिडेशन है, लेकिन हमें कार्बन के सिंगल बॉन्ड जो है वो 3 ही बनाने हैं। तो हम 3 के लिए जितना ज़रूरी है उतना लेंगे। तो यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडेशन करेंगे, sp2। और यहाँ पे आपको लिखना है स्पेशली हेयर 2pz ऑर्बिटल रिमेन
अनहाइब्रिडाइज्ड, कि ये ऑर्बिटल जो है 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है। और sp2 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको पता है वो तीनों 120 के एंगल पे होते हैं। तो वो मैं बना लेता हूँ एक कार्बन के, और दूसरे कार्बन में भी ऐसे ही sp2 हाइब्रिडेशन ही होगी। तो ये यहाँ पर देखिए कि ये कार्बन है और इसके ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो 120 के एंगल पे आपको नज़र आ रहे हैं। और दूसरे कार्बन में भी क्या होगा, ऐसे ही 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे 120 के एंगल पे। तो उनकी शेप हम इस टाइप से बना देते हैं। तो उस केस में भी आपको यही कहना है कि 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट कार्बन ओवरलैप विद 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेकंड कार्बन फॉर्मिंग ए सिग्मा बॉन्ड। तो ये सीधी ओवरलैपिंग है, तो ये बॉन्ड कौन सा हुआ, सिग्मा हुआ। हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड ही होगा। अब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन पे बच गए हैं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन पे बच गए हैं। वो किसके साथ ओवरलैप करेंगे, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम लगा देते हैं। तो इस टाइप से, क्योंकि इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल है। इस तरह से 2 हाइड्रोजन एटम जो हैं 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम के इस साइड लगेंगे, यहाँ पर इस टाइप से। तो ये दोनों H और वो दोनों H लग गए। अब ये आपको देखना है कि ये 2pz का क्या करना है। 2pz ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट इसने नहीं किया था, तो ये 2pz तो अलग से है। तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ डॉटेड लाइन से। जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसकी लॉग दोनों साइड होती है, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसकी 1 साइड होती है। तो ये 2pz एक कार्बन का था, ये 2pz दूसरे कार्बन का है। और ये इस तरह से नहीं होता है, ये जो हाइड्रोजन एटम है इस तरह से ये इस टाइप से है, और दोनों वो इधर होंगे। तो ये 2pz ऊपर नीचे, और इसका भी 2pz ऊपर नीचे इस टाइप से होगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं आप इस तरह से समझ लीजिए, एक इधर जा रहा है और एक इधर बॉर्डर के पीछे जा रहा है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। तो ये वाला 2pz एक कार्बन का दूसरे कार्बन के 2pz ऑर्बिटल से क्या करेगा, साइडवेज ओवरलैपिंग करके क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। तो इसको ऐसे पाई बॉन्ड बोलते हैं, जो ऊपर नीचे से बन रहा है। और आपको याद रखना है कि ये एक ही पाई बॉन्ड है, इसको 2 पाई बॉन्ड आपको कैलकुलेट नहीं करना है। तो इसकी शेप आप कैसे समझ में आ गया आपको कि ये एक कार्बन और दूसरा कार्बन, और एक H इधर और एक H इधर, और इस तरह से इधर भी H और इधर भी H। और ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होती है वो इस टाइप से ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पे मैं ऊपर भी बना देता हूँ इस टाइप से, और यहाँ पर नीचे भी जैसे बनाना होता है, इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है। तो इसको आपको ऐसे डार्क कर लेना है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस टाइप से भी और इस टाइप से भी। तो इस तरह से ये एक ही पाई बॉन्ड है, और ये तीनों सिग्मा, और इधर से भी ये भी सिग्मा ही है। और इसको शॉर्ट में आप कैसे बना सकते हैं पाई बॉन्ड को, ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया, और इस टाइप से इधर भी 2H हैं और इधर भी 2H हैं। तो इथीन, या इसका कॉमन नेम आपको याद रखना है, इथाइलीन भी इसी को बोलते हैं। तो ये मॉलिक्यूल की शेप जो है आपको एक्सप्लेन इस टाइप से कर लेनी है ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं शेप ऑफ इथाइन। तो इथाइन का फार्मूला है C2H2। तो आपको देखना है कि इसमें कौन सी हाइब्रिडेशन होती होगी। तो आपको यहाँ क्या करना है, C2, तो C2 हमने बना लिए हैं, और H भी 2 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इस कार्बन पर होगा, एक इस कार्बन पर होगा। और कार्बन आपको पता है कि 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड, तभी तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होंगे। तो इस तरह से इसकी शेप होती है। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है आपको याद रखना है कि सिग्मा तो एक ही होता है, बाकी दोनों क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये भी सिग्मा है, तो ये भी सिग्मा है। तो यहाँ से आप काउंट करके बता सकते हैं कि ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक इधर और एक इधर 2 ही सिग्मा है, और एंगल भी आपको नज़र आ रहा है ये 180 का है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडेशन होने वाली है, वो है sp, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड 2 हैं तो sp में 2 ऑर्बिटल आपके बन जाएंगे, एक S और एक P। तो वो 2 ही आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, पहले कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे कार्बन की पहले की तरह, 1s2 2s2 2p x1 2p y1, और 2pz क्या है, खाली है। और आपको पता है कि ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। और आगे आप नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम करके वो आगे शिफ्ट कर देंगे इस टाइप से। और आपने ये देख लिया है कि इसमें आपको क्या करना
करना है, sp हाइब्रिडेशन ही करनी है, एक s और एक p ऑर्बिटल का ही यूज़ करना है। और इस केस में आपको क्या लिखना है कि हेयर 2py एंड 2pz ऑर्बिटल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि इतने कोई हाइब्रिडेशन करेंगे तो उतने यहाँ पर h ही अवेलेबल नहीं है, तो sp से ज़्यादा हाइब्रिडेशन इसमें नहीं होगी। तो sp में क्या होता है, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, आपको पता है कि 2 बनते हैं, 1s एंड 1p ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको ये भी पता होगा कि 180 के एंगल पे होते हैं। तो इस टाइप से मैं यहाँ पर आपके लिए बना रहा हूँ कि ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं एक कार्बन के, और दूसरे कार्बन के भी बना देते हैं 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऐसे बना देते हैं। तो आपको यहाँ भी लिखना है कि 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 1 कार्बन ओवरलैप विद 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेकंड कार्बन फॉर्मिंग ए सिग्मा बॉन्ड। तो दोनों कार्बन पर अब क्या बचता है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। तो ये लीनियर शेप बन जाएगी इस टाइप से, ये भी सिग्मा बॉन्ड ही है। और 2py और 2pz का क्या करना है वो भी आपको देखना है। 2py और 2pz जो है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, और उनकी लोब जो है ऐसे दोनों साइड होती है। ये सपोज 2py है एक कार्बन का, और ये 2py है दूसरे कार्बन का। तो इसका 2py इसके 2py से क्या करेगा, साइडवेज ओवरलैपिंग करके क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। तो यहाँ भी पाई बॉन्ड, ये एक ही पाई बॉन्ड है, इसको 2 काउंट नहीं करना है, ये यहाँ पर पाई लिखा है। तो 2py तो इस टाइप से हो गया ऊपर नीचे। तो 2pz कहाँ होगा, ऐसे हो जाएगा आगे पीछे यहाँ पर, क्योंकि ये ऑर्बिटल एक ऐसे होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगी, और एक ऐसे ही बोर्ड के पीछे। लेकिन वो बनाएंगे कैसे, यहाँ पर इस टाइप से तो बनाना पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पे ड्रा कर दूँ। तो उसको आप ऐसे टेढ़ा बना सकते हैं 2pz को इस टाइप से, या आप किसी और कलर से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये 2pz को हम ऐसे बना देते हैं। तो एक कार्बन का 2pz दूसरे कार्बन के 2pz से क्या करेगा, साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा इस टाइप से। तो ये यहाँ से भी साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। ये ओवरलैपिंग जो है 2py वाली ऐसे ऊपर नीचे दिखाई गई है, 2pz वाली आगे पीछे इस टाइप से। तो इस टाइप से ऊपर नीचे आगे पीछे ये एक सिलेंड्रिकल शेप ले लेता है, और इसकी शेप जो है कुछ इस तरीके से बन जाती है, ये कार्बन और इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप इसकी बना देंगे इस टाइप से। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, ये बॉन्ड नहीं है, ऐसे ही इसको शेड कर देना है ताकि एक सिलेंड्रिकल शेप आपको नजर आए। और इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, जैसे पहले बनाया था इस टाइप से। और यहाँ पर क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता ही चल गया है कि सिग्मा तो एक ही है, बाकी दोनों क्या हैं, पाई हैं। और ये जो सिंगल बॉन्ड होते हैं ये तो सिग्मा ही हैं। तो ये एक लीनियर शेप हो गई है, और बॉन्ड एंगल सिग्मा टू सिग्मा आपको देखना है तो वो 180 का है। तो इस तरह से इथाइन की शेप भी आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा और 2 पाई हैं। और आपको ये भी याद रख लेना है कि इसका कॉमन नेम जो है एसिटाइलिन है। जिस तरह से मैंने पिछले वाले का इथाइलिन बताया था, ये वाला एसिटाइलिन है। तो इस तरह से ये शेप जो है आपको नोट कर लेनी है इस टाइप से। हाइब्रिडेशन के बेस पर हमने जितने भी शेप्स अभी तक की हैं उनकी एक बार समरी देख लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट नंबर पर हमने किया था CH4, तो आपको याद है कि उसमें 4 ऑर्बिटल के लिए आपको बनानी पड़ी थी sp3 हाइब्रिडेशन, एक s और 3 p से 4 ऑर्बिटल हो जाते हैं। और इस तरह से आगे आपने किया था सेकंड नंबर पर BF3, तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स की आपको ज़रूरत थी। तो हाइब्रिडेशन कौन सी थी, sp2 एक s 2 p, तो 3 हो जाएंगे। और इस तरह से BeF2 की बात करें तो उसमें 2 ही फ्लोरीन है, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन कौन सी बनती थी, sp एक s और एक p। इस तरह से sp हाइब्रिडेशन हो जाएगी। और अगले बार आपने किया था NH3, तो यहाँ पर 3H देखकर आपको लगता है कि sp2 होगी, पर ऐसा नहीं है। आपको याद है कि यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर भी है। अगर आपको लोन पेयर की नॉलेज है कि किसमें कितने हैं, तो आप एक लोन पेयर और 3 ये बॉन्ड हैं तो 4 इसमें हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से हाइब्रिडेशन आपने कौन सी बनाई थी, sp3। तो यहाँ पे आपको sp3 हाइब्रिडेशन ही बताई गई थी। और ये H2O है, H2O में एक ऑक्सीजन के साथ जब 2 हाइड्रोजन लगते हैं तो आपको याद है कि इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी होते हैं। तो 2 लोन पेयर और 2 H के बॉन्ड पेयर तो 4 हो गए। तो 4 के हिसाब से हाइब्रिडेशन कौन सी बनती है, sp3 एक s 3 p 4 हो जाएंगे। तो इस टाइप से ये मॉलिक्यूल हमने एक्सप्लेन किए थे। और अभी आपके सामने किया था ईथेन। ईथेन में क्या था, C2H6, तो उसमें क्या था, सारे सिंगल बॉन्ड थे, 3H इधर 3H इधर। तो उसमें एक कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा
है तो हाइब्रिडेशन कौन सी हुई थी, sp3। और एक आगे था C2H4, तो उसमें C2H4H इधर कितने थे, 2 इधर और 2 इधर, और यहाँ पे एक क्या था, डबल बॉन्ड जो कि पाई होता है। तो सिग्मा बॉन्ड तो एक कार्बन के 3 ही हैं, तो उसके हिसाब से हाइब्रिडेशन आपने कौन सी बनाई थी, sp2। तो ये इथीन था। और C2H2 जो आपने लास्ट में किया है, तो उसमें ये क्या है कि कार्बन के साथ एक H, इसके साथ एक H, इसके साथ, और यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा 1 होगा, बाकी दोनों पाई होंगे। तो एक कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडेशन इसमें कौन सी होगी, sp। तो हाइब्रिडेशन किसी की कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो हम आगे बताएंगे। अभी ये शेप्स और हाइब्रिडेशन जो है ये आपको नोट कर लेनी है। इसके अलावा कुछ और भी मॉलिक्यूल की शेप आपको स्टडी करनी है जिनमें d ऑर्बिटल्स का यूज़ होता है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।